अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, चाल और दूरी पे समय के साथ। तो एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की एक समान चाल से 30 किलोमीटर चलती है और अगली 30 किलोमीटर 20 किमी प्रति घंटा। तो किमी के लिए और घंटे के लिए आपको इसके पहले के क्वेश्चन में भी बताया था, किलोमीटर के लिए km लिखेंगे और घंटे के लिए आर से घंटा होता है तो h लिखेंगे कि एक समान चाल से चलती है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा गया है हमसे? औसत चाल। औसत चाल क्या बताया गया है आपको? चली गई दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो इसमें देखो, पहले यात्रा का चाल दिया है और दूरी दिया है, और दूसरे यात्रा का भी चाल दिया है और दूरी दिया है। तो यहां पे लिख दिया है S1, S1 मतलब स्पीड, पहली चाल, और D1 पहली दूरी, दूसरी चाल S2, और दूसरी दूरी जो है वो D2 हो गया। अब आपको मालूम है चाल जो है वो D बटे T, दूरी बटे समय होता है। तो इसको बदल दो, इसमें T और S को ऊपर नीचे कर दो, तो टाइम जो होगा, समय जो होगा, वो दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो पहली चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी तय करती है? 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पहला जो समय आएगा T1 जो होगा वो D1 बटे S1, दूरी बटे पहली चाल। तो ये हो गया 30/40। तो यह आ जाएगा 3/4, 3/4। घंटे, घंटे के लिए सिंबल केवल H लिखा जाएगा, आवर्स। अब दूसरा टाइम जो होगा, दूसरे यात्रा में जो खर्च समय हो रहा है वो D2/S2 हो जाएगा, दूसरी दूरी बटे दूसरी चाल। तो सिंबल में ही लिखो इसको। तो ये दिया हुआ है प्रश्न में, कितनी दूरी है? 30 किलोमीटर की है, और चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ जाएगा 30/20। तो ये समय आ गया 3/2 आवर्स, घंटे। अब दो हिस्सों में यात्रा हो रही है, तो उस दोनों का समय अलग अलग हम लोग निकाल लिए। तो कुल समय पहले निकाल लो, T1 प्लस T2, T इक्वल टू T1 प्लस T2, पहला समय धन दूसरा समय। तो ये आ गया 3/4 प्लस 3/2। अब इसमें जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 9/4, तो 6/4। तो ये आ जाएगा जोड़ने पे 9/4 H मतलब घंटे। अब क्या पूछा है हमसे? औसत चाल। औसत चाल इसके पहले भी बताया गया था आपको इंट्रोडक्शन में कि कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो दो हिस्से में दूरी चल रहा है, D1 और D2, और दो हिस्से का समय भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। तो डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। अब दोनों दूरी जो है वो बराबर है, तो 30 प्लस 30, और समय को हम लोग पहले से ही जोड़ लिए हैं। कुल कितना समय खर्च हो रहा है? 9/4। तो इसको 9/4 जब इसको शिफ्ट करोगे न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा 4/9। तो 30 इंटू 4/9। अब इसका जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको जब बदलेंगे दशमलव में, तो ये आ जाएगा आपका 26.6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस यात्रा की जो औसत चाल होगी, जो औसत चाल है वो 26.6 किमी प्रति घंटा। दैट्स ऑल।